हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एसजी कोडिंग हब। मैं हूं आपका भैया, आपका मेंटोर यशु परमार। और हम हमारे क्लास 12th के बैच को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हम सेकेंड वीक की एंड पे हैं। ठीक है, ये हमारी लास्ट क्लास है सेकेंड वीक के लिए। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, हम कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं, डेटा टाइप्स पढ़ चुके हैं, ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम टाइप कन्वर्जन पढ़ चुके हैं, हम एरर्स के टाइप पढ़ चुके हैं, हम स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं, हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं। और आज हम उससे रिलेटेड जितने भी कुछ हमारे प्रोग्राम्स एक दो रह गए थे वो हम करने वाले हैं। तो ये हमारी जो 10th जुलाई की जो क्लास है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारी जो प्रोग्राम्स रिलेटेड टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स थे हमें वो करने थे। लेकिन काफ़ी सारे हमने क्वेश्चंस पिछली क्लास में ऑलरेडी कर लिए थे। तो आज हम इसके साथ जो हमारी कल जो क्लास होने वाली इसमें रेंज लूप्स हम शुरू करने वाले थे वो आज ही हम शुरू कर लेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो हम ऑलरेडी अपने शेड्यूल से थोड़ा सा आगे हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैंने जो नेक्स्ट 2 वीक का शेड्यूल है वो भी प्लान बना दिया है, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है बच्चे, तो अभी के लिए हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, राइट अ प्रोग्राम टू रीड 3 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, आपको क्या कराने थे? 3 नंबर एंटर कराने थे यूजर से और क्या कराना था? लार्जेस्ट नंबर को डिस्प्ले कराना था। तो बच्चे देखिए, तरीका क्या है करने का। कल भी मैंने आपको बताया था, आप 3 नंबर एंटर कराएंगे। मान लीजिए आपने नंबर करना एंटर कराया ए, दूसरा नंबर एंटर कराया बी और तीसरा क्या कराया सी। अब पहला केस में आप क्या करेंगे, चेक करेंगे अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है, दोनों से बड़ा है। ठीक है, तो अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो लार्जेस्ट कौन हो गया हमारा? ए हो गया। ठीक है, अब दूसरा केस मतलब अगर ए बी या सी में से किसी एक से भी बड़ा नहीं है तो इसका मतलब यह है कि अब ए सबसे बड़ा नहीं है, यानी ए उस हंट से बाहर हो चुका है, उस दौड़ से बाहर हो चुका है। तो अब कौन बचेंगे? बी और सी। चेक कर लिया, अगर बी सी से बड़ा है तो बड़ा कौन है? बी। और अगर बी सी से बड़ा नहीं है तो ए तो पहले ही बाहर हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली सबसे बड़ा कौन हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। तो यही काम हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, चलिए एक वेरिएबल लिया ए, एक वेरिएबल लिया बी, एक वेरिएबल लिया सी और इनपुट कराया यूज से। इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। फिर कराया इंट इनपुट एंटर थर्ड नंबर। ठीक है बच्चे, अब देखो बच्चे, अब हमें लगाया इफ, हमें चेक करनी है कंडीशन, तो क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे अगर ए बी से बड़ा है और साथ में ए किससे बड़ा है मेरे बच्चे? सी से बड़ा है। अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन हो गया? अभी हमने देखा था कौन हो गया? ए हो गया बच्चे। तो बच्चे हम क्या लिखेंगे? प्रिंट ए इज प्रिंट ए इज लार्जेस्ट। ठीक है, ये पहला केस था। अगर हमारा दूसरा, अगर ए बड़ा नहीं है इन दोनों में से तो हम एलसीएम लगाएंगे। अब क्या है बच्चे? बी। अगर बी सी से बड़ा है तो प्रिंट क्या हो जाए? बी इज लार्जेस्ट, एल्स प्रिंट हो जाए सी इज लार्जेस्ट। ठीक है बच्चे, अब इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं। हमने हमारा पाइचार्म ओपन कर लिया बच्चे। क्या करेंगे हम? फिर हमने प्लस पे क्लिक किया। ठीक है, प्लस पे क्लिक करते ही पाइथन फाइल पे क्लिक किया। अब मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, मैंने ये लिया। अब मैंने क्या किया, एक लिया a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है,
फिर मैंने बी लिया, इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, फिर लिया बी सी इज इक्वल टू इन इनपुट एंटर थर्ड नंबर। अब मुझे चेक करना है अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो बच्चे प्रिंट क्या हो जाए, ए इज लार्जेस्ट, एलिफ अगर बी सी से बड़ा है, ठीक है, अगर बी सी से बड़ा है तो प्रिंट क्या हो जाए, बी इज लार्जेस्ट, एल्स प्रिंट क्या हो जाए, सी इज लार्जेस्ट। ठीक है, अभी देखते हैं इस प्रोग्राम का। अच्छा, मैंने शायद एक गलती कर दी है, एक बार चेक करता हूँ, मैंने एलिफ लिखा है कि एल्सिफ लिखा है, यार एक बार देख लूँ बच्चे। हाँ, मैंने एल्स इफ लिख दिया, देखिए देखिए मैंने क्या लिख दिया, एल्स इफ लिख दिया। एक्चुअली और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एलिफ नहीं होता है, सी सी प्लस प्लस जावा में उसमें क्या होता है, एलिफ होता है। ठीक है, यही दिक्कत होती है अगर आप 3-4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा रहे हो ना एक साथ, तो कंसेप्ट थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बेटा, एलिफ आएगा। ठीक है बच्चे, एलिफ। चलिए, मुझे लग ही रहा था कि मैंने गलती से वहाँ पे एल्सिफ लिख दिया। एलिफ आए, अब बच्चे इसको हम चलाने वाले हैं। ठीक है, वही हमारा प्रोग्राम, एक सेकेंड यार। ये रहा, मैं 1 मिनट कैमरा ठीक कर लूँ बच्चे। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले वही कहा, मैंने यहाँ पे क्या किया, करंट फाइल किया, रन पे गया। अब देखो, एंटर फर्स्ट नंबर, मान लो यूजर ने जो फर्स्ट नंबर एंटर कराना है मैंने कराया है 6, सेकेंड नंबर कराया है 5 और थर्ड नंबर कराया है 3। तो देखो लार्जेस्ट क्या आ गया, 6 इज लार्जेस्ट, क्योंकि पहला वाला नंबर क्या था हमारा, लार्जेस्ट था। एक बार फिर से चलाते हैं। अब ये रहा बी वाले को लार्जेस्ट बनाते हैं। ठीक है, 6 एंटर कराया, 9 एंटर कराया, 2 एंटर कराया, देखो क्या आ जाए, 9 इज लार्जेस्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चे, चलिए। अच्छा, अब ये रहा एक एरर वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बढ़िया सा एरर वाला क्वेश्चन करते हैं। रिमूव द एरर्स फ्रॉम द फॉलोइंग कोड एंड रीराइट द कोड बाय अंडरलाइनिंग द एरर। ठीक है, बाय अंडरलाइन द एरर। अब ये आपका इस टाइप का बोर्ड में क्वेश्चन आता है, आपको एरर फाइंड करने होते हैं और साथ में अंडरलाइन करने होते हैं। 2 नंबर का मोस्टली क्वेश्चन आता है, तो आप अच्छे से देखिए क्या है। जब भी एरर या आउटपुट वाले क्वेश्चन है, आप लाइन बाय लाइन चलिए, कभी नहीं फंसेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, इनपुट एंटर अ वर्ड डब्ल्यू, इनपुट एंटर अ वर्ड डब्ल्यू। ये लाइन क्या है, गलत लिखी हुई है। पहले हम क्या लिखते हैं बच्चे, सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम, डब्ल्यू इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ वर्ड। ये क्या है, सही लाइन। ठीक है, अच्छा एक चीज ये है कि जैसे लिखा है, जैसे लिखा है मैसेज बिल्कुल वैसे करें, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखे। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिखा था, लोअर केस में लिखा था, आप लोअर केस में लिखे एंटर अ वर्ड। ठीक है बच्चे, अब क्योंकि ये वर्ड था, स्ट्रिंग थी, इसलिए और नॉर्मली इनपुट से ही होगा। ठीक है, इंट से होगा ही नहीं, इनकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वर्ड था। अगर ये इंट होता, इंटीजर वैल्यू होती, तो मुझे इंट मेथड लगाना पड़ता कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग है, तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा सिंपली इनपुट से ही काम हो जाएगा। अच्छा, अब ये लिखा है इफ डब्ल्यू, इफ बिल्कुल सही लिखा है, इफ ही लिखते हैं। अब लिखा है डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्ड। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्ड, सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू हेलो, डब्ल्यू इज इक्वल टू हेलो। अब हेलो यहाँ पर क्या आना चाहिए बेटा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, डबल इक्वल्स आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, कंपैरिजन ऑपरेटर आता है। यहाँ क्या आता है, कंपैरिजन ऑपरेटर आता है। तो यहाँ पे आएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू हेलो। और यहाँ पे देखो कोलन भी आपका मिसिंग है। जैसे ही कोलन मिसिंग होगा, कर्सर शिफ्ट हो जाएगा आगे, इंडेंटेशन लिखा आएगा प्रिंट ओके, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रिंट ओके, ऐसे ही लिखा था। अब एल्स वाला भी बच्चे देखो आगे शिफ्टेड है, एल्स वाला यहाँ होना चाहिए, एल्स प्रिंट नॉट ओके। अब आपको क्या करना था, अंडरलाइन करना था। तो हमने एक तो ये एरर सही किया था, दूसरा हमने ये एरर सही किया था, तीसरा हमने ये एरर सही किया था, और चौथा हमने ये एरर सही किया था। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें आधा यहाँ मिलेगा, आधा प्लस आधा यहाँ मिलेगा, और आधा नंबर यहाँ मिलेगा। तो अगर आपने सही करा होगा तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था रिमूव द एरर्स वाला क्वेश्चन। ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एरर और आउटपुट वाले क्वेश्चन में एक सिंपल स्ट्रेटेजी लगाइए, टॉप टू बॉटम चलिए, जहां जहां आपको कंट्रोल लेके जा रहा है वहां आप लेके जाइए। जब आउटपुट वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको भी देखेंगे। बहुत आराम से करना है, बिल्कुल दिमाग खोल के करना है, बहुत ईजी होते हैं।
तरीका अगर आपको पता होगा, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, तो आप कभी भी नहीं फंसेंगे बच्चे। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड नंबर्स एंड डिस्प्ले देम बाय अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3 नंबर एंटर कराने, उसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े में लगाना है। उससे पहले एक काम और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन क्या है हमारा, मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखो अभी तक हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी करते हैं। ठीक, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 3 numbers एंड फाइंड लार्जेस्ट, ये तो अभी सर हमने करा था, एंड सेकेंड लार्जेस्ट। मतलब अभी तक हमें लार्जेस्ट देखना था, अब हम क्या देखने वाले, सेकेंड लार्जेस्ट अमंग देम। मतलब आपको लार्जेस्ट भी बताना है और क्या बताना है बच्चे, सेकंड लार्जेस्ट बताना है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, बहुत आराम से क्वेश्चन होगा, अब आप समझने की कोशिश करिएगा हम करने क्या वाले हैं। देखो बच्चे, पहला केस, मान लो मैंने 3 नंबर एंटर कराए हैं, ए, बी और सी। अब पहले केस की बात करते हैं। ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है और साथ में ए किससे बड़ा है, सी से, तो लार्जेस्ट क्या हो गया हमारा, ए हो गया। लार्जेस्ट क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो क्या हो गया, लार्जेस्ट हो गया ए। अब अगर ए बड़ा हो गया, ए सबसे बड़ा हो गया, तो अब सेकंड लार्जेस्ट कहां आएगा, बी और सी में आएगा। तो अब अगर बी सी से बड़ा है, अगर बी सी से बड़ा है इसी के अंदर, ठीक है, तो बच्चा सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाए, बी हो जाए, एल्स सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाए, सी हो जाए। समझ में आया? देखो, अगर ए बी और सी दोनों से बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन हो गया, ए हो गया। तो यानी अब जो 2 नंबर बड़े उसी में से कोई एक सेकंड लार्जेस्ट होगा। हमारे 2 नंबर कौन से बचे थे, बी और सी। तो चेक कर लिया, अगर बी सी से बड़ा है तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा, बी, नहीं तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा, सी। अब दूसरा केस है, अगर ए बड़ा नहीं है तो चेकिंग किसके बीच में होगी, बी और सी के बीच में होगी। अगर बी सी से बड़ा है तो लार्जेस्ट क्या हो जाए हमारा, बी हो जाए। और अब लार्जेस्ट बी हो गया है तो सेकंड लार्जेस्ट की कहानी कौन देखेगा, ए और सी के बीच में। तो अगर ए सी से बड़ा है तो सेकंड लार्जेस्ट हो जाए ए, नहीं तो सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाए बेटा हमारा, सी हो जाए। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाए, सी हो जाए। अब तीसरा केस, अगर बी सी से बड़ा नहीं है तो जैसे बी सी से बड़ा नहीं है तो लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और लार्जेस्ट सी हो जाएगा तो सेकंड लार्जेस्ट के लिए कौन बचेंगे, ए और बी बचेंगे। तो बस मेरे बच्चे, इफ अगर ए बी से बड़ा है तो सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाए, ए, नहीं तो सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाए, नहीं तो सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाए बच्चे बच्चे, बी हो जाए। ठीक है, बस यही कंसेप्ट, ये कंसेप्ट अगर हमने समझ लिया तो इसी कंसेप्ट को हम प्रोग्रामिंग में लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए। देखो बच्चे, मैंने एक ए नंबर इंक्लूड करा है। एक काम करते हैं, हो सकता है हमें जरूरत पड़ जाए 2 पार्ट की। ठीक है, एक नंबर इंक्लूड कराया ए, इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, बी इज इक्वल टू इनपुट कराया इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, और सी कराया इंट इनपुट एंटर थर्ड नंबर। ठीक है बच्चे, अच्छा, अगर ए बी से बड़ा है और ए किससे बड़ा है मेरे बच्चे, सी से, तो एक लार्जेस्ट, एक एल ले लिया लार्ज के लिए, एल क्या हो जाए, ए हो जाए। अगर लार्जेस्ट ए हो जाएगा तो अब हंड के बीच में कौन बचेगा, बी और सी बचेंगे। अब बच्चे अगर बी सी से बड़ा है तो एक वेरिएबल ले लिया सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट के अंदर क्या चला जाए, बी, नहीं तो सेकंड लार्जेस्ट के अंदर क्या चला जाए, सी। पहला केस था ये हमारा, ये हमारा पहला केस था। ठीक है,
अब हम दूसरे केस पे आ रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो एलिफ अगर बी सी से बड़ा है तो मेरे बच्चे लार्जेस्ट क्या हो जाए, मेरा बी हो जाए। और फिर मेरी हैंड किसके बीच बचेगी, हैंड बचेगी ए और सी के बीच में। तो अगर ए सी से बड़ा है तो मेरे बच्चे सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाए, ए। नहीं तो सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाए, सी हो जाए। ठीक है, ये हमारा दूसरा केस था। अब हम तीसरा केस चलाने वाले हैं, एल्स फाइनली वाला। ठीक है, लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, अगर ए नहीं है बी नहीं है तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। और फिर हंट में कौन बचेगा, ए और बी बचेगा। अगर ए बी से बड़ा है तो मेरे बच्चे सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाए, ए। नहीं तो सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाए हमारा, ठीक है, लार्जेस्ट क्या हो जाए ए, नहीं तो सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाए, बी हो जाए। ठीक, और हम फाइनली क्या कर दें, प्रिंट कर दें लार्जेस्ट इज इक्वल टू एल, और प्रिंट कर दें सेकंड लार्जेस्ट इज इक्वल टू। ठीक है, ये था हमारा तीसरा केस। ठीक है, तो आप देखिए अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा ये कैसे करना है, तो आप ये प्रोग्राम बहुत आराम से इंप्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को एक बार चला के देखते हैं कि सर चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, एक बार चला के देखते हैं। ठीक है बच्चे, कहाँ गया हमारा पाई चार्ट, ये। चलिए एक और हमने फाइल ली, प्रेस पे गया, मैंने पाइथन फाइल ली, मैंने लिया लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, चलिए मैंने वही a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, इंट इनपुट एंटर थर्ड नंबर। अब वही चेक किया, इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, तो बच्चे लार्जेस्ट क्या हो जाए, a हो जाए। ठीक है, और इफ अब हंट में कौन बचे, b और c, तो बच्चे सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाए, b, एल्स सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाए, c। ठीक है, यानी पहले केस में अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो ए सबसे बड़ा हो जाए, फिर हमने बी सी को चेक कर लिया, अगर बी सी से बड़ा है तो सेकंड लार्जेस्ट बी हो जाए, नहीं सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाए, सी हो जाए, एल्स एलिफ। ठीक, एलिफ अगर बी सी से बड़ा है तो लार्जेस्ट क्या हो जाए हमारा, बी। इफ अगर ए तो बच्चे सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाए, सी, एल्स सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाए, अच्छा सेकंड लार्ज अगर ए सी से बड़ा है सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाए, ए। नहीं तो सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाए, सी। फाइनल हमारा क्या केस बना था, एल्स वाला, एल्स लार्जेस्ट क्या हो जाए हमारा, सी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाए, ए। एल्स सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाए हमारा, बी। और फाइनली हम क्या प्रिंट करा दें, प्रिंट लार्जेस्ट इक्वल्स टू एल, और प्रिंट सेकंड लार्जेस्ट इज इक्वल टू स्मॉल एल। ठीक है, चलिए इसको चलाते हैं हम प्रोग्राम को। ठीक है बच्चे, रन कराते हैं। हम्म, ये हमने रन कराया, एंटर फर्स्ट नंबर, मान लो एंटर फर्स्ट नंबर उसने कराया 5, दूसरा कराया 12 और तीसरा कराया उसने 10। तो देखिए लार्जेस्ट क्या आ गया 12 और स्मॉलेस्ट क्या आ गया आपका 10। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम। आई होप कि चीजें आपको अब आराम से आ रही होंगी। देखिए कंसेप्ट क्लियर होगा तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा रह गया था, कि भाई राइट अ प्रोग्राम टू रीड 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले देम इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है,
बिल्कुल वही अप्रोच लगानी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए बच्चे हम क्या करने वाले, हम्म देखो यहाँ पे हम क्या लेंगे, वही a इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एक लाइन खींच ले रहे हैं। देखो यहाँ पे हम पहले अप्रोच क्या लगाने वाले हैं वो देखते हैं, ठीक है, समझते हैं। देखो बच्चे, आपने ए नंबर इनपुट करा लिया, आपने बी नंबर इनपुट करा लिया, आपने सी नंबर इनपुट करा लिया, आपने 3 नंबर क्या करी, इनपुट करा ली, ठीक है। अच्छा, अब आपने ए नंबर इनपुट करा लिया, अब चेक किया अगर ए बी से बड़ा है और साथ में ए सी से बड़ा है, ठीक है, तो आपने एक ले लिया लार्जेस्ट, एक ले लिया मिड विल, और एक ले लिया आपने सेकंड लार्जेस्ट, ठीक। वो सेकंड लार्जेस्ट से आप कर लो उसको स्मॉलेस्ट, ठीक, आपने 3 नंबर ले लिए। अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से छोटा, सी से भी बड़ा है, ठीक है, पहला केस, तो बच्चे लार्जेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब अगर लार्जेस्ट ए हो गया तो बी और सी के बीच में 100, तो अगर बी सी से बड़ा है तो बच्चे हमारा मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, और स्मॉलेस्ट खुद ब खुद क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा बच्चे, यानी बी सी से बड़ा नहीं है तो मिड क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। दूसरे केस में बात करते हैं, अगर ये बी और सी से बड़ा नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, अब कौन बचेंगे, बी और सी। अगर बी सी से बड़ा है तो मेरे बच्चे लार्जेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, और फिर चेक करेंगे ए और सी के बीच में, अगर ए सी से बड़ा है तो मिड क्या हो जाएगा, मतलब सेकंड लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। एल्स मिड क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, और मिड क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। तीसरा केस, अगर बी सी से भी बड़ा नहीं है तो फाइनली क्या होगा, लार्जेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, और चेकिंग किसके बीच होगी, ए और बी के बीच में, अगर ए बी से बड़ा है तो मिड क्या हो जाएगा, ए, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, बी, नहीं तो मिड क्या हो जाएगा हमारा, बी, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, ए। पुरानी वाली अप्रोच लगा रहे हैं, बस वहां पे हम दो को डील कर रहे थे, यहाँ पे हम तीसरे को भी साथ में लेके चल रहे हैं। देखते हैं बच्चे को ये क्या है, ठीक है। देखिए लिखा मैंने ए इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। बी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, सी कराया इंट इनपुट एंटर थर्ड नंबर पे, ठीक है। अगर इफ ए बी से बड़ा है और साथ में बच्चे क्या है, ए सी से बड़ा है, तो बच्चे लार्जेस्ट क्या हो जाए हमारा, ए, और फिर हंड किसके बीच में हो, बी और सी के बीच में। अगर बी सी से बड़ा है तो एक मिड वैल्यू, मिड में क्या चला जाए, बी, और स्मॉलेस्ट में क्या चला जाए हमारा, सी। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो मिड में क्या चला जाए, चलो एक काम कर रहे हैं, वेरिएबल ही पूरे पूरे ले ले रहे हैं, ठीक है, समझने में आपको आसानी रहेगी। तो बच्चे लार्जेस्ट में क्या चला जाए, ए, ठीक है। ए बी, अगर ए बी और सी दोनों से बड़ा है तो लार्जेस्ट में क्या जाए, ए, और फिर हम क्या चेक कराएंगे, अगर बी ए सी से बड़ा है तो बच्चे मिड में क्या हो, मतलब मिडिल वैल्यू क्या हो जाए हमारी, बी, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाए मेरे बच्चे, सी। एल्स मिड में क्या चला जाए, सी, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाए हमारा, ठीक बच्चे। अच्छा,
अब एल्स एलिफ अगर बी सी से बड़ा है तो बच्चे लार्जेस्ट क्या हो जाए, लार्जेस्ट क्या हो जाए मेरे बच्चे, बी हो जाए। ठीक है। इफ अब ए और सी हट में बच्चे, अगर ए सी से बड़ा है तो बच्चे मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी, ए, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, सी। एल्स मिड वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सी, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगी हमारी, ए। और फाइनली केस हमारा थर्ड वाला एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो बेटा ऑटोमेटिकली बड़ा कौन सा हो गया, सी। और हंट में कौन बचे, ए और बी, अगर ए बी से बड़ा है तो मिड क्या हो जाएगा, ए, स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, बी, एल्स मिड क्या हो जाएगा हमारा, बी, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, हमारा हो जाएगा ए। ठीक है। और फाइनली हम क्या करेंगे, हमें क्या असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना था मेरे बच्चे, तो मैं प्रिंट कराऊंगा, अरे लाइन टेढ़ी हो गई भाई, अगर इसको भी लेने के बाद अगर लाइन टेढ़ी जा रही है तो क्या फायदा। ठीक है, चलिए। हाँ, अब मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना, तो प्रिंट करा दिया, स्मॉलेस्ट कॉमा मिड कॉमा लार्जेस्ट, तो ये क्या हो गया आपका, प्रिंट हो जाएगा असेंडिंग में। अब अगर यही क्वेश्चन आपका घूम फिर के आता कि नहीं भाई अब तो डिसेंडिंग में कराना है, तो प्रिंट क्या करते आप, लार्जेस्ट मिड स्मॉलेस्ट, काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब एक फाइनल क्वेश्चन और करते हैं, और फिर इफ वाले टर्म, इफ एल्स वाले सिस्टम को, कंडीशनल स्टेटमेंट को है ना खत्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, देखो क्वेश्चन ये कि आपको 5 नंबर एंटर कराने हैं यूजर से, और फिर एज पर जो परसेंटेज आ रही है उसके यहाँ पे आपको ग्रेड प्रिंट कराना है। ठीक है, चलो इसको हमको क्या करना है, 5 नंबर एंटर कराने हैं। ठीक, एक वेरिएबल लिया m1, m1 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर मार्क्स इन फर्स्ट सब्जेक्ट, रब करना ही पड़ेगी बेटा ये लाइन, फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक, एक m2 वेरिएबल लिया, m2 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर मार्क्स इन सेकेंड सब्जेक्ट। एक m3 लिया, इंट इनपुट एंटर मार्क्स इन थर्ड सब्जेक्ट। m4 लिया, इंट इनपुट एंटर मार्क्स इन फोर्थ सब्जेक्ट। फोर्थ सब्जेक्ट m5 लिया, इंट इनपुट एंटर मार्क्स इन फिफ्थ सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट में आपने मार्क्स एंटर करा लिए। अब आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, परसेंटेज होती है टोटल मार्क्स, यानी आपने सारे मार्क्स को ऐड किया, यानी आपके मार्क्स ऑप्टेन हो गए।
इंटू 100 और डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, मतलब कितना है यहाँ पे 500 है, ठीक है, हर पेपर 100 मार्क्स का है। अब अगर परसेंटेज किससे ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, ज्यादा या बराबर है, तो ग्रेड के अंदर क्या चला जाए, ए चला जाए बच्चे, ग्रेड के अंदर क्या चला जाए, ए चला जाए। एलिफ अगर परसेंटेज 75 से ज्यादा है तो बच्चे ग्रेड के अंदर क्या चला जाए, बी। अब साथ में ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 75 से ज्यादा है एंड परसेंटेज लेस देन क्या है, 90 है, लेस देन 90 एंड 75, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 75 एंड परसेंटेज लेस देन 90, तो ग्रेड कैसे बी चला जाए। एलिफ अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड परसेंटेज लेस देन 75 है तो बच्चे ग्रेड क्या हो जाए हमारा, सी हो जाए, ठीक है। एलिफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 वाली आ गई मेरे ख्याल से, हाँ 40 एंड परसेंटेज लेस देन 60 तो बच्चे ग्रेड क्या हो जाए हमारा, डी हो जाए एज पर कंडीशन, ठीक है। और लास्ट क्या था हमारा, 33 वाला भी था एक, सेकंड लास्ट 33, अगर परसेंटेज 33 से बड़ी बराबर है एंड परसेंटेज अगर 40 से कम है मतलब, तो बच्चे ग्रेड क्या हो जाए, ई। और फाइनली हमारा अगर 33 से कम है तो एल्स ग्रेड क्या हो जाए हमारा, एफ हो जाए, ठीक है। प्रिंट करा लिया, परसेंटेज इज इक्वल टू PRC और प्रिंट ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेड, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जनरली आते नहीं हैं क्लास 12th में, लेकिन फिर भी आप एक बार कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं मेरे बच्चे आज रेंज फंक्शन। देखो बच्चे, रेंज फंक्शन क्या होता है, रेंज फंक्शन एक सीक्वेंस जनरेट करता है, ठीक है, जो सीक्वेंस किस टाइप की होगी, लिस्ट टाइप की होगी। मैंने बच्चे रेंज के अंदर क्या पास कराते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, दो नंबर पास कराते हैं। मैंने रेंज के अंदर पास कराया 7 लोअर लिमिट और 12 अपर लिमिट। तो ये क्या करेगा, 7 से लेके 12 से एक कम तक वैल्यू जनरेट कर देगा, 7 8 9 10 और 11 ये जनरेट कर देगा, ठीक है। 7 से लेके ये लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट से एक कम तक वैल्यू, ठीक है। अब जो वैल्यू के बीच में चेंज होता है बच्चे, वो कहलाती है स्टेप वैल्यू। क्या कहलाती है आपकी, स्टेप वैल्यू। क्या कहलाती है मेरे बच्चे, आपकी स्टेप वैल्यू। बाय डिफॉल्ट जो स्टेप वैल्यू होती है वो क्या होती है, +1 होती है। बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या होती है, +1। मतलब 7 के बाद क्या हो जाएगा, +1 करके 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। यानी अगर मैंने लिखा रेंज 3,4, तो ये क्या जनरेट करेगा बेटा, 3 करेगा बस, क्योंकि पहली 3 करेगा और 3 से एक कम, 4 से एक कम क्या होती है, 3 होती है, तो 3 से लेकर 3 तक कर देगा। मैंने लिखा रेंज 7,9, तो ये क्या करेगा, पहले 7 जनरेट करेगा, फिर उसमें +1 करेगा, 8 हो जाएगा, और 9 से कम 8 तक जनरेट करके छोड़ देगा। हाँ मेरे बच्चे, अगर मैंने लिखा रेंज 5,3, अब मेरे बच्चे क्या करेगा, ये अब मेरे बच्चे ये एम्प्टी लिस्ट जनरेट करेगा। मतलब ये कोई भी वैल्यू जनरेट कर ही नहीं पाएगा, क्यों, ये 5 से लेके 3 तक जनरेट करना है इसको, ठीक है। 5 से लेके 3 से 3 के पहले हम अब उल्टा चल रहे हैं, ठीक है, रिवर्स चल रहे हैं।
तो 3 से पहले क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी ये कायदे से 5 और 4 करना है, 4 करना है इसको। लेकिन मेरे बच्चे बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। 5 में +1 करके कभी भी 4 किसी भी तरह से आ नहीं सकता, इसलिए ये क्या देगी, एम्प्टी लिस्ट देगी। तो मेरे बच्चे अगर कभी भी मुझे चेंजेस कराने होंगे अपने मैप पे, तो मैं साथ में तीसरी वैल्यू दूंगा, वो क्या होगी, स्टेप वैल्यू। मैंने दिया रेंज 5, 2 और फिर स्टेप वैल्यू क्या दे दी मैंने, -1। तो अब बच्चे ये क्या जनरेट करेगा, 5 से लेके 2 से एक कम इधर की तरफ, यानी क्या करेगा, 5 4 3 करेगा। और अब स्टेप वैल्यू क्या है, -1, मतलब ये क्या करेगा, इसमें -1 करता जाए। ठीक है, तो 5 लेगा, फिर -1 किया तो क्या आएगा, 4, फिर -1 किया, फिर क्या आया, 3। तो ये हमारी जनरेट कर देगा। मैंने अब लिखा रेंज 7, 12, 2। तो देखो मेरे बच्चे ये क्या जनरेट करेगा, ये 7 से लेके 11 तक इसको करना चाहिए, लेकिन अब स्टेप वैल्यू कितनी है, 2, तो पहले 7 करेगा, फिर इसमें 2 ऐड करेगा, फिर 9 करेगा, फिर 2 ऐड करेगा, 11 करेगा। तो ये क्या जनरेट करेगा, 7, 9, 11। मतलब अब इसमें स्टेप वैल्यू क्या ऐड करता जाएगा, ये 2 ऐड करता जाएगा। ठीक है, फाइनल अगर रेंज के अंदर मैं सिर्फ एक वैल्यू पास करता हूं, मैंने रेंज के अंदर पास किया मैंने 5, तो ये क्या करेगा, ये 0 से लेके नंबर -1 तक जनरेट करेगा। क्या करेगा, नंबर -1 तक, यानी ये जनरेट करेगा 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक, तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले अगर रेंज के अंदर दो वैल्यू आती हैं, तो पहली होगी लोअर लिमिट, दूसरी होगी अपर लिमिट। ये लोअर से लेके अपर से एक कम तक वैल्यू जनरेट करता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। अगर मैंने तीसरी वैल्यू भी इसके साथ ऐड कर दी, अगर मैंने इसके साथ तीसरी वैल्यू भी ऐड कर दी इस फंक्शन के साथ, ठीक है, तो ये तीसरी होगी स्टेप वैल्यू होगी। ये क्या करेगा, अगेन वही काम, पहली से लेके अप लोअर लिमिट से लेके अपर से कम तक जनरेट करेगा। और जो बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू +1 हो रही थी, अब बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या होगी, +2 होगी यहाँ पे। ठीक है, मतलब अब क्या होगी, वो +2 हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। 7 + 2 कितना हुआ, 9, 9 + 2 11, इससे क्रॉस कर गई, ये जनरेट नहीं। ठीक है, 7 और 9 करेगा। उसके बाद अगर मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू पास करी, मैंने लिखा रेंज के अंदर पास कराया 3, तो ये क्या करेगा, 0 से लेके उस नंबर से एक कम तक की वैल्यू क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक, तो एक कॉमन कंसेप्ट मैं एक बताने जा रहा हूं अभी, रेंज। ठीक है, याद रखना, जब जब रेंज आए तो हमेशा एक कम तक करता है। क्या करता है, एक कम तक वैल्यू जनरेट करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना। ये आगे जब मैं रेंज स्लाइस पढ़ाऊंगा लिस्ट में या स्ट्रिंग में या टपल में, और आगे जब रैंडम मॉड्यूल में मैं आपको रेंज, रैंड रेंज और रैंड इंट पढ़ाऊंगा, तो ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, एक कॉमन कंसेप्ट पकड़ के चलो कि जहां जहां मैंने रेंज वर्ड ले लिया वहां वो एक कम तक वैल्यू जनरेट कराएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब बात करते हैं लूप्स की। इसको हम स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चे कल आराम से। ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं लूप्स को। बढ़िया टॉपिक है। इफ और लूप्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स हमारे आपको भर भर के मिलेंगे पूरे प्रोग्रामिंग में, इसके बिना चीजें पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, चलिए अब यार हम एक काम करते हैं, यार हम अपना शेड्यूल अब नेक्स्ट सेकेंड वीक का हम स्टार्ट करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। देखो मेरे बच्चे, कल जो हमारी क्लास होने वाली है 11 जुलाई को, ठीक है, उसको हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हमने रेंज ऑलरेडी पढ़ लिया है, हम लूप स्टार्ट करेंगे, वाइल लूप पढ़ेंगे और प्रोग्राम्स रिलेटेड टू वाइल लूप पढ़ेंगे और बिल्कुल डीप में जाएंगे। ठीक है बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट वीक हम क्या पढ़ने पढ़ने आ रहे हैं, हम फॉर लूप पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोग्राम्स रिलेटेड टू फॉर लूप पढ़ेंगे, इनफाइनाइट लूप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे को हम पढ़ेंगे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ब्रेक कंटिन्यू, लूप एल्स स्टेटमेंट। बच्चों को लूप एल्स स्टेटमेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत मजे से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 16 जुलाई को हम भाई करने जा रहे हैं नेस्टेड लूप, और कुछ एक आध पैटर्न वाले क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए पैटर्न वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्लास 12 में बहुत ही रेयर चांस है कि पैटर्न वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन फिर भी हम एक बार उसको नजर डाल लेंगे। फिर हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एरर फाइंडिंग, आउटपुट बेस्ड वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे। 17 जुलाई को हम एक रखे होंगे अपनी लाइव क्लास, जिसमें रिव्यू पार्ट 1 के जितनी भी हमने ऑलरेडी देखिए,
हमने ऑलरेडी एक लाइव क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने टिल ऑपरेटर्स जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 4 साल के बोर्ड में आए हुए के क्वेश्चन को हमने कर लिया था, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे थे, शीट के हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम 17 जुलाई को बाकी शीट के बचे हुए जो टॉपिक्स हमने उसके बाद पढ़े हैं लूप्स तक वो सारे कवर कर लेंगे। मतलब रिव्यू का पार्ट 1 हमारा 17 जुलाई को पूरा कंप्लीट हो जाएगा, शीट के क्वेश्चन हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ये सारी चीजें हम कर लेंगे। उसके बाद हम 18 जुलाई को स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग के साथ हम उसके बेसिक ऑपरेशंस देख लेंगे और कुछ उसके मेथड्स भी देख लेंगे या फंक्शंस देख लेंगे। फिर हम 4th वीक में अपने आएंगे शेड्यूल में जिसमें हम लिस्ट कवर करेंगे, स्ट्रिंग्स पूरा कंप्लीट करेंगे पहले, फिर लिस्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और 4th वीक आते आते हमारा लिस्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर 5th वीक की अगर मैं बात करूं, अभी मैंने शेड्यूल उसका बना रखा है लेकिन दे नहीं रहा हूं, ठीक है। 5th वीक में हम क्या कर लेंगे, हम 5th वीक में टपल्स और डिक्शनरी ये मैक्सिमम पार्ट इसका कवर कर लेंगे 5th और 6th वीक में, ठीक। तो हमारा रिव्यू पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं दो दो वीक करके आपको दे रहा हूँ चीजें, ठीक है। दो दो वीक करके आपको करनी है, हम कोई भी 4 या 5 महीने या 6 महीने का हम शेड्यूल नहीं बनाने वाले, हम दो दो महीने का वीक का बनाएंगे, दो दो वीक का बनाएंगे। बिल्कुल आराम से करेंगे, बिल्कुल भागना नहीं है कि हमें भैया कल ही कोर्स कंप्लीट करना है। आराम से पढ़ना है, सॉलिड तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हमारा टारगेट 100 नंबर है। कुछ भी छोड़ना नहीं है, तरीके से पढ़ना है, एक एक कंसेप्ट क्लियर करके चलना है कि पेपर में हर चीज आपको यही लगे कि आपने ही खुद के लिए बनाई हुई है। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर आ रहा है, तो थोड़ा सा सिस्टमेटिकली और ऑर्गेनाइज वे में अब पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल है नेक्स्ट 2 वीक का, ठीक है। एक मैंने चेंजेस और करे पहले जो हमारी लाइव क्लास होती थी वो संडे को रखी थी, लेकिन अब बीच में मैं डिसाइड कर लूंगा कि एक टॉपिक कंप्लीट हो गया तो हम उसके बाद एक लाइव क्लास रखेंगे और चीजें देखेंगे कि कोई भी डाउट्स होंगे, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज होंगी, वो हम चीजें करेंगे। तो वो लाइव क्लास जब भी होगी आपको शेड्यूल बता देगी, ऑलरेडी मैंने पीछे आपको शेड्यूल बता दिया कि इस डेट पे लाइव क्लास हमारी प्रपोज्ड है, ठीक है। तो लगभग वही हमारी डेट पे होगी। प्लस जो हमारी सैटरडे को जो लाइव क्लास होती थी, जो हमारी यूट्यूब पे फ्री क्लास होती है, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते थे, वो अब ट्रांसफर कर दी मैंने संडे को। आराम से हम सैटरडे तक पेड बैच वाला काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद संडे को फ्री माइंड से हम यूट्यूब पे वहां पे डिस्कस करेंगे चीजें कैसे होती है, ठीक है बच्चे। वेडनेसडे आपका फ्री रहेगा, उसमें आपको प्रैक्टिस खुद से करनी है। तो हमारी क्लास कब कब मिलेगी आपको, मंडे ट्यूसडे 9:15 बजे आपको क्लास मिल जाएगी आपको ऐप पे। उसके बाद थर्सडे फ्राइडे को ऐप पे मिलेगी। सैटरडे को हमारी लाइव क्लास अगर शेड्यूल होगी तो लाइव क्लास मिल जाएगी, नहीं तो हमारी नॉर्मल क्लास जो चल रही है वैसे मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो संडे को है वो हम यूट्यूब पे आएंगे, ठीक है। वो मैं चेंजेस कर दूंगा अभी शेड्यूल में, ठीक है। संडे को आएंगे, तो इस तरह से हमें काम करना है। याद रखिएगा, आपको जब भी ये बैच खत्म होगा तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग का इंटरमीडिएट लेवल का आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके बच्चे हैं और स्कूल में पढ़ते हो, कोचिंग में पढ़ते हो, उन्हें बताइए हमारे बैच के बारे में, लेके आइए, ठीक है। आपको फायदा मिलेगा। आपको देखिए, आपका कंपटीशन अच्छे बच्चों के साथ होगा। जब आप 4 बच्चों के साथ बैठेंगे जो अच्छे सॉलिड बच्चे होंगे, तो एक डिस्कशन बढ़ता है, एक कम्युनिटी बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उसका फायदा होता है। आज नहीं, 4 साल बाद होगा, उसके बाद जरूर होता है, वो कम्युनिटी का हमेशा फायदा होता है, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से हम करेंगे चीजें, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में करेंगे हम चीजें, ठीक है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।